आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसको कहा जाता है द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बात करने की कला, बात करने की प्रभावशाली कला, कि आप लोगों के ऊपर पे अपना इम्पैक्ट छोड़ पाएं। आपसे मिलने के बाद भी लोग आपको याद रखें, आप उनके दिमाग में रहें, आपके बात करने का तरीका, आपके हाव भाव उनके माइंड में रहें। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि वीडियो को कंप्लीटली देखना, क्योंकि वीडियो टोटली नॉलेज से भरी हुई है, तो आपके हाथ से कोई चीज छूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखना। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ आप बात नहीं करते, आपकी आंखें, आपके हाव भाव, आपके एक्सप्रेशंस, आपका ओवरऑल पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज बात करता है। यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको मेरी बात को सुनने में इंटरेस्ट कब आ रहा है? जब मैं आपके अपने हैंड को भी मूव कर रहा हूं, देखो साथ साथ में मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझा भी रहा हूं। तो आपने अपने कम्युनिकेशन के दौरान जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने ध्यान देना है कि आप लोगों को अपनी बातों से ही नहीं, अपनी हरकतों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी स्माइल से, अपनी हरकतों से भी आपने लोगों को अपनी ओर एक्सेप्ट करना है, यानी कि बांध के रखना है। सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो, आप क्या करते हो जब आप किसी से बात करते हो तो आप अटेंशन नहीं दे पाते सामने वाले को। अटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। आप अगर किसी से बात कर रहे हो, आप बीच बीच में फोन को चला रहे हो, आपने उस टाइम पे उस इंसान से बात करनी है जिस इंसान के साथ आप बैठे हो। उस इंसान को ये फील करवाना है कि जब आप उससे बात कर रहे हो तो आपको उसके अलावा सब कुछ ही ब्लर्ड दिख रहा है, आपका फोकस सिर्फ एक जगह पे है। समझ पा रहे हैं आप? दुनिया में हर इंसान अटेंशन का भूखा होता है। अटेंशन हर किसी को चाहिए होती है। अगर तुमको भी बहुत ज्यादा कोई अटेंशन दे तो तुम्हें भी वो इंसान पसंद आना शुरू हो जाएगा। यानी कि लोग भूखे होते हैं अटेंशन के, कि हमें कोई नोटिस करे, हम में इंटरेस्ट ले, हमसे दिल से बात करे। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, जब भी आप किसी से बात करें, इस बात का ध्यान देना, आप अकेले बात नहीं करते, आपके साथ बात करती हैं आपकी आंखें, आपके हाव भाव, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपके मन के भाव। अगर आप उसे कह रहे हैं कि आप उसे अपने दिल की बात बताना चाहते हो तो ये सिर्फ ऊपर ऊपर से मत कहो। आप उसकी आंखों में देख के, उसे एहसास करा के कि आप वाकई उसका भला चाहते हो, आप वाकई उसे अपने दिल की बात कहना चाहते हो, उसको ये फील होना चाहिए। ये कैसे होता है? सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, ये होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज से। आपने वो लोग देखे होंगे, वो जिनसे भी मिलते हैं उन्हें अपना बना लेते हैं, या लोग बोलते हैं कि यार वो इंसान बहुत बहुत बढ़िया है, क्या बात करता है। वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ उस वक्त पे, उस टाइम पे उस इंसान में घुस जाते हैं। यानी कि आप जिस टाइम पे जिस इंसान से बात कर रहे हो, आपने टोटली अटेंशन उस इंसान को ही देनी है। उस इंसान को समझ में आना चाहिए, उस इंसान को लगना चाहिए कि आप कितना इंटरेस्ट के साथ किसी से बात करते हो। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप लोगों को स्पेशल फील करवाते हो किसी भी तरीके से, चाहे वो तरीका कोई भी हो, जब भी लोगों को आपके थ्रू स्पेशल फील होता है, आपके माध्यम से जब लोग स्पेशल फील करते हैं, तो उनके अंदर, उनके हार्ट के अंदर आपके लिए एक स्पेशल जगह बननी शुरू हो जाती है। तो जब भी किसी से कम्युनिकेट करें, इस बात का ध्यान रखें, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव एक जैसे होने चाहिए। आप अपनी बात को गहरा इम्पैक्ट छोड़ने के लिए अपने हैंड मूव्स, आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस इंसान को अटेंशन दें, उसकी आंखों में देख के उससे बात करें। उस इंसान के सामने फोन वून ना चलाएं, इधर उधर की बातें ना करें, फालतू बातें ना करें, उस इंसान से रिलेटेड ही बातें करें। बीच बीच में आप उस इंसान की जेन्युइन तारीफ कर सकते हैं। अब तारीफ का एक सूत्र मैं आपको बताता हूं। जब भी आप किसी की तारीफ करते हो ना, और अगर वो तारीफ सच्ची होती है, तो आप जो तारीफ करते हो वो इंसान के डायरेक्ट दिल तक पहुंचती है। उस इंसान को समझ में आता है कि आप उसकी जेन्युइन तारीफ कर रहे हो। लेकिन तारीफ झूठी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि झूठी तारीफ भी यूं पकड़ में आती है, फिर वो तारीफ नहीं, चापलूसी कही जाती है। इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी किसी इंसान से बात करें, टोटली अटेंशन के साथ उस इंसान की आंखों में आंखें डाल के प्यार से हर बात को आपने रखनी है। सामने वाले को फील होना चाहिए कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। वो जिन टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहा है, आप भी उन टॉपिक से रिलेट करते हैं। तो ये आर्ट है कम्युनिकेशन की। इस आर्ट को समझने के लिए आपने सामने वाले से तालमेल बनाना बहुत जरूरी है, यानी कि उसके विचारों से अपने विचारों को मिलाना। इसे कहा जाता है तालमेल बनाना। जब आप किसी इंसान से उसके विचारों के साथ अपने विचारों को मैच करते हैं, जब उसको ये एहसास होता है कि यार आप उसी की तरह सोचते हो, आप उसी के जैसे हो, आप उसी के जैसे बात करते हो, आपकी बहुत ऐसी चीजें हैं जो उससे मैच करती हैं, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपके अंदर अपने आप को ही ढूंढता है।
हम उन लोगों से मिलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो लोग हमारे जैसे होते हैं। इस बात का ध्यान देना, हम उन्हीं लोगों से ज्यादा मिलना पसंद करते हैं जो लोग हमारे जैसे होते हैं। जिन लोगों के अंदर हमें अपनी ऐसी क्वालिटीज नजर में आती हैं, हमें लगता है कि यार इसकी कुछ आदतें हमारी जैसी हैं, हमारी तरह ही सोचता है। तो जब आप लोगों से इस तरीके से मिलते हैं, जब उन्हें आपके अंदर वो खुद को ही देख पाते हैं, तब वो लोग आपसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान देना है कि जब भी आप किसी से बात करें, उस इंसान को एहसास हो कि वो आपका ही जैसा है, वो आपकी तरह सोचता है। क्योंकि जब दो समान सोच वाले लोग मिलते हैं, जब दो समान सोच वाले लोग एक साथ होते हैं, तब जाकर के उनके रिश्ते लंबे चल पाते हैं। आपका जो फ्रेंड है, आप नोटिस करना, वो आपके ही जैसा होगा, ठीक है? वो जैसी बातें करता है, आप भी वैसी बातें करते हो। वो जिस तरह की सोच रखता है, आप भी उस तरह की सोच रखते हो, तभी तो आप लोग दोस्त हो। तो जो भी लंबे रिश्ते चलते हैं, उन रिश्तों में अगर सोच समान नहीं है, अगर मेंटालिटी अलग अलग है, तो रिलेशन ज़्यादा चल नहीं पाते। तो जब भी किसी से कम्युनिकेट करें, तो अपने हाव भाव, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपनी स्माइल, अपनी आंखें, अपने हैंड मूव्स, हर चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है। अटेंशन देना है सामने वाले को, क्योंकि सामने वाला अटेंशन का भूखा होता है। इस कम्युनिकेशन पे मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो अगर आपको और भी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो और गहराई से समझना चाहते हो इस आर्ट को, इन चीज़ों को, तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपका फेवरेट टॉपिक क्या है, आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो। बाकी ध्यान रखो अपना, मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में।